Good evening. Good evening, Good everyone. evening, sir. ओके, कैसे हैं सभी? ठीक है। ओके वर्षा, वेरी गुड। गुड इवनिंग निष्ठा। तो देखिए, लास्ट हमने आई थिंक लास्ट टू लास्ट फ्राइडे वी डिड अ क्लास ऑन जीके। फाइन। सो टुडे वी आर अगेन बैक टू द जीके क्लास एंड टुडे द टॉपिक इज आर्ट एंड कल्चर। प्रीवियस क्लास जो हुआ था दैट वाज ऑन इंडियन स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। फाइन। तो जिन्होंने भी वो नहीं अटेंड किया था दे कैन वॉच द रिकॉर्डिंग एंड देयर इज द पीपीटी एज वेल ऑन योर क्लास प्लस ऐप जिस पे रिकॉर्डिंग्स होते हैं। फाइन। सो टुडेज टॉपिक इज आर्ट्स एंड कल्चर। तो प्राइमरीली वी विल बी फोकसिंग ऑन इंडियन आर्ट एंड कल्चर। और अगर कोई फॉरेनर कोई आर्ट पीसेज या आर्टिस्ट बहुत ही फेमस है तो वी विल फोकस ऑन दैट एज वेल। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ज्यादा बड़ी पीपीटी है। सो लेट अस सी इफ वी कैन फिनिश इट इन वन सेशन। राइट। ओके, सो प्रोसेस कैसे रहेगा जैसे लास्ट क्लास में भी था। देर विल बी अ क्वेश्चन ऑन वन स्लाइड। यू विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन, आप चैट में डाल सकते हैं। राइट। एंड वंस आई रिसीव सम आंसर्स then I will tell the correct answer and some more details on that topic. ठीक है, so we'll start then. तो ये बहुत ही इजी है, आई थिंक ये तो मोस्टली सबको पता चल ही जाएगा। हम्म, ठीक है। वर्षा, निष्ठा, ऋषभ, निखिल, सही है। पुलकित, सही है। सो द आंसर इज ताजमहल। तो ताजमहल की हिस्ट्री भी मोस्टली सभी जानते ही हैं। नील, सिदीक्षा, एवरीवन इज करेक्ट। सो आंसर इज ताजमहल। राइट। So there is no explanation. It is just some extra information. The Taj Mahal was built by Mughal Emperor Shah Jahan. Fine. And it is known for its architecture. So the tourists from country and abroad, they come to visit the Taj Mahal. Fine. It was built in 17th century and it was built over a period of 20 years. Okay. So next, who painted the famous artwork Mona Lisa? तो एज आई सेड, थोड़े बहुत बाहर के आर्टिस्ट भी हो सकते हैं। सो ऑब्वियसली द आर्टिस्ट ऑफ दिस पेंटिंग इज नॉट इंडियन। नील सही है। ऋषभ सही है। ना, सी इज रॉन्ग। मोनालिसा इज फ्रॉम लियोनार्डो डा विंची। राइट। So Mona Lisa is a very famous painting and it was created or it was painted by Leonardo da Vinci. And what is so special about this painting, Mona Lisa? It is just a portrait of a woman. Right? So this is the painting. And he is Leonardo da Vinci. So what is so special about this? So the speciality of Mona Lisa painting is that when a visitor or a viewer looks at her, so you look at her from any angle, it seems that she is looking at us. So that is the beauty of this painting. You look at her from any angle, look at her means look at that portrait. So it seems that she is looking directly at us. So that is how it is painted with very minute details in mind, right? So Leonardo da Vinci painted Mona Lisa, one of the most famous paintings in the world. With a passion both playful and obsessive, he pursued इनोवेटिव स्टडीज इन एनाटॉमी। तो ये पेंटिंग बनाने के लिए उसने एनाटॉमी स्टडी किया कि एनाटॉमी स्टडी मतलब व्हेन पीपल स्माइल तो कौन से मसल्स पुल होते हैं सो दैट वो इस पेंटिंग को बनाते समय यूज कर सके ये वाली नॉलेज। राइट। ऑप्टिक्स ही स्टडीड। तो जैसा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज सम ऑप्टिक्स ओनली when you look at this picture from any angle it seems that she is looking at us only। ठीक है, ऐसा कोई भी और फोटो में नहीं हो सकता। इवन आपकी फोटो अगर आप देखोगे कोई भी एंगल से
तो वो आपको पता चलेगा कि हम तो सामने ही देख रहे हैं, राइट? सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पेंटिंग. फाइन. So he studied a lot before making this painting. So he combined science, art, optics, and illusion in making this piece of art, right? So, and he took 16 years to paint this single painting. So that is the amount of detail he went into. Right? तो वो हमारी तरफ देखती है, दैट इज वन इल्यूजन. एंड सेकंड इल्यूजन इज इट सीम्स दैट शी इज थिंकिंग समथिंग, right? She is smiling gently and she is thinking something. So that is the mystery about her. Who invented sitar? So sitar is a musical instrument, mostly Indian class. Western music में sitar use नहीं होता है. So who invented sitar? सभी ने देखा तो होगा, अगर किसी ने प्ले नहीं किया है. So the answer to this question is Amir Khusro, right? So sitar is not an instrument जो बस एक दिन एक जन ने बना दिया. It is an instrument जो evolve हुआ है, right? But जो आज के टाइम पे जो सितार हम लोग यूज करते हैं, इसका जो ये वाला जो वर्जन है वो अमीर खुसरो ने बनाया था. उसके बाद इसमें कोई और इम्प्रूवमेंट्स नहीं हुए. सो द लेटेस्ट वर्जन वाज क्रिएटेड बाय अमीर खुसरो, राइट? सो दैट इज व्हाई अमीर खुसरो इज क्रेडिटेड विद द मॉडर्न सितार. ठीक है. बट दिस वाज ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस. ऐसा नहीं था कि एक ही जन ने एक दिन बना दिया, राइट? Which of the following dances is not related to Rajasthan? It should be dances. ठीक है सतीक्षा. नहीं. ख्याल इज फ्रॉम राजस्थान. लवानी. ठीक है. तो कुछ लोग राजस्थान ओरिजिन से हैं तो शायद उनको पता होगा, राइट? सो द आंसर इज डी, लवानी. लवानी इज द डांस फॉर्म दैट कम्स फ्रॉम महाराष्ट्र, राइट? बाकी सारे राजस्थान के डांसेस हैं. घूमर, ख्याल. घूमर तो आई थिंक वो मूवी अगर आप लोग ने देखी हो, कौन सी थी? पद्मावत, राइट? तो उसमें तो घूमर घूमर गाना भी है, तो वो दैट मूवी इज इन राजस्थान बैकग्राउंड. ठीक है. तो दीज थ्री आर फ्रॉम राजस्थान, लवानी इज फ्रॉम महाराष्ट्र. तो लवानी डांस बहुत बार ये जो टैलेंट शोज होते हैं उसमें भी बहुत बार परफॉर्म किया गया है, राइट? तो ये पिक्चर वहीं का है, एक टैलेंट शो पे. तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं, ये जो आर्ट एंड कल्चर वाले, ये क्वेश्चंस हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दीज क्वेश्चंस कम इन सम एग्जाम्स ऑब्वियसली, राइट? मैं ऐसे ही अपनी नॉलेज तो नहीं दिखा रहा हूँ आप लोग को, तो ये कुछ एग्जाम्स में आते हैं. तो दैट इज वाई वी आर डूइंग दिस. तो सीयूईटी के लिए जो लोग सीरियस हैं वो लोग को तो डेफिनेटली ये करना चाहिए. उसके अलावा भी सिम्बायोसिस एंड क्राइस्ट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. विच sorry, which of the following two dances are near about resemble, r नहीं आएगा, right? Which of the following two dances near about resemble each other? तो ये क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं. अब पता नहीं कितना आप लोग को पता है. मोहिनी अट्टम एंड भरतनाट्यम. सी. Mohiniyattam. हाँ जी. It's Mohiniyattam. मोहिनी आट्टम, ओके. So the answer is B. It's Kuchipudi and Bharatnatyam. They are almost similar. तो similar means उनमें जो movements हैं, जो मुद्राएं हैं, वो काफी कुछ resemble करती हैं, right? The difference is Kuchipudi comes from C. Varsha, नहीं, C is not the answer. B is the answer, right? So Bharatnatyam comes from Tamil Nadu and Kuchipudi comes from Andhra Pradesh. Both are southern states of India, right? Neighboring states also, but they originated independently of each other.
ऐसा नहीं कि एक को देख के दूसरे ने कॉपी किया है, वैसा नहीं है, राइट? बट बिकॉज दे केम फ्रॉम very similar cultures, so that is why maybe they are quite similar in performance also. Who wrote Natya Shastra? Natya means Dance. dance is nritya, Natya is Oh, drama, Natya is drama. Okay, right. Yeah. right? नहीं, पाणिनि नहीं है, पाणिनि wrote अष्टाध्यायी. Bharatamuni, I think. Panini wrote Ashtadhyayi. Ashtadhyayi is, you can say it is the grammar of Sanskrit, right? तो संस्कृत लैंग्वेज जो भी पढ़ना चाहते हैं उनको ग्रामर पढ़ने के लिए पाणिनि पढ़ना पड़ेगा, राइट? सो पाणिनि रोट अष्टाध्यायी. कौटिल्य रोट इकोनॉमिक्स. इन हिंदी Arthashastra. अर्थशास्त्र, राइट? इट इज Natyashastra भरत is मुनि Bharatamuni. हु रोट नाट्य शास्त्र, राइट? पतंजलि नाम तो आपने सुना ही होगा. पतंजलि रोट मेडिसिन, ठीक है. हम्म. ठीक है. So it is influenced by dance, music, and literary, but it is Natya Shastra. That means it is drama. So in drama also they involve dance and music. Of course, drama is, we can say, boring without dance and music. So it involves all of that, right? But it is Natya Shastra. Tayab Mehta is a famous name of कौन है इनमें से? Anyone? Painter? Yes. So Tayab Mehta is a painter. So he was active in recent times from 1925 to 2009. This was his lifespan, right? And he was a modernist painter. So this is one of his paintings in front of which he has posed, right? So Tayyab Mehta was a very famous painter. तो मॉडर्न पेंटर्स में तैयब मेहता है और एक एम एफ हुसैन है जो इंडियन पेंटर्स में काउंट होते हैं, ठीक है. देर आर मैनी. पहले राजा रवि वर्मा भी थे, बट वो मॉडर्न में नहीं काउंट होंगे, वो थोड़े पहले के हैं, राइट? राजा रवि वर्मा के ऊपर भी एक मूवी है वैसे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैचिंग इन द ग्रुप? तो बेसिकली ये सारे अपने अपने फील्ड में फेमस हैं. तो 3 of them are famous in only one field, and the 4th one is famous in a different field. So that is what you need to find. Anyone? Option B. ऑप्शन डी, एल सुब्रमण्यम. ठीक है, नील एंड ऋषभ. तो एल सुब्रमण्यम किस फील्ड में फेमस है एंड बाकी 3 किस फील्ड में फेमस है? निखिल, सही है. सो आंसर इज डी, राइट? सो पेनिकर, एम एफ हुसैन, रजा, all of them are painters, or they were painters, right? L Subramanian, who is shown here, he was a violinist. So as we can see, he has a violin in his hand. So he was a violinist. Others were painters. ठीक है. तो ये इंफॉर्मेशन अब ऐसी है कि आपको ध्यान ही रखना है, इसका कोई लॉजिक नहीं है. बस ये आएगा एग्जाम में और आपको टिक करना है. तो अगर पहले कभी देखा हुआ होगा तो शायद थोड़ा क्लिक कर जाए, राइट? वी विल शेयर दिस रिकॉर्डिंग एंड दिस पीडीएफ, सॉरी पीपीटी. तो वो आप एग्जाम के टाइम पे एक बार देख लेंगे. Which of the following statements is not correct? Option C. Onam is a famous festival of Tamil Nadu. Okay. Mohiniyattam is traditional Is from Kerala. Onam is famous in Kerala. Right. It's not Tamil So Nadu. Onam is a famous festival of Kerala. It is not of Tamil Nadu, right? So option C is wrong.
we need to find which is not correct. Means we need to find which of the statements is wrong. So C is wrong. Others are correct. So Rita Ganguly is a famous Kuchipudi dancer. Mohiniyattam is traditional dance from Kerala, and Koli is a dance from Goa. So these three are correct. Onam is a famous festival not of Tamil Nadu but of Kerala. ठीक है. अच्छा, तो ये दो रॉन्ग है इसमें. रीता गांगुली इज अ फेमस. तो ये दो रॉन्ग है इसमें, ए एंड सी. रीता गांगुली इज नॉट अ कुचिपुड़ी डांसर, शी इज she is a musician, right? So she is an exponent of Indian classical arts. So A and C both are wrong. Who had composed the original Ramayana? ये तो ध्यान होगा. वाल्मीकि. तो ओरिजिनल बी नहीं, ओरिजिनल रामायण was from Valmiki, right? Tulsidas is later on, not the original one is Tulsidas not there. wrote Ramcharitmanas. It is Ramcharitmanas, not that's called what. Ramayana, it is Ramcharitmanas. called Ramcharitmanas, right? So, and it is not original. Original It is Ramayana much was later. written It is by much Rishi later. Valmiki. ठीक है. And it was written in Sanskrit language. Ramcharitmanas is in Awadhi. Awadhi is the language that is spoken in the region of Ayodhya, right? So Ayodhya say Awadh and Awadh say Awadhi. Clear? So original Ramayana was written by Rishi Valmiki. Which of the following are the versions of Ramayana that have emerged outside India? तो रामायण इंडिया में तो ऑफ कोर्स फेमस है, उसके बाहर भी काफी जगह पे रामायण डिफरेंट फॉर्म्स में थोड़ी बहुत डिफरेंट स्टोरीज के साथ फेमस है, राइट? तो व्हाट इज द आंसर टू दिस? All of them are correct. In Cambodia, All of them. Ramayana is called Reemkar. In Thailand, it is called Ramakien. In Burma, Myanmar, all of them are Yeah. our neighboring countries. So it is possible that with time and with age, the stories spread in the neighboring countries also, right? So all of them are correct. So in different countries, the same story is known with different names, right? So in all of these countries, the Ramayana or the respective versions are also staged. जैसे इंडिया में भी रामायण रामलीला स्टेज होती है बिफोर दशहरा फॉर 9 days, वैसे ही इन कंट्रीज में भी रामायण उनका जो अपना वर्जन है वो स्टेज होता है, राइट? होलिका दहन इन साउथ इंडिया इज नोन एज सी, राइट? सो होलिका दहन इज जो नॉर्थ में होलिका दहन हम लोग बोलते हैं, साउथ में दैट डे और दैट फेस्टिवल इज celebrated as Kama Dahanam, right? So Kama Dahanam is the story is that Lord Shiva opened his third eye and burnt Kamdev, Cupid, right? So that's the story. Right, so that is the story is depicted here. Lord Shiva opens his third eye, and with this he burns Kamdev. So that is why it is called Kama Dahanam. Name the Sikh festival in which they show their physical strength and power and celebrate a day after Holi. So now we are in Punjab. So they are all festivals from Punjab. Baisakhi is a festival that is celebrated in April. 13th April या 14th April को होता है, right? And because we are talking about a festival which is celebrated a day after Holi, so we can guess it is related to Holi, Hola Mohalla. So the answer is B, right?
So this is celebrated after Holi. So the name also hints in that direction. तो आप guess भी कर सकते हैं. Fine. तो होली आती है on the full moon, right? And so this festival is celebrated on the next day, right? How many koshas do humans have as per yogic system? 5 koshas. 4 नहीं 5 है, right? So 5 is correct answer. Very good. ठीक है. So these are 5 koshas that humans have, and with yoga we awaken all these koshas, right? First is अन्नमय कोश. मैं थोड़ा ये टेक्स्ट छोटा है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ. Right? So first is Annamaya Kosh, that is the physical body. Second is the Pranayam Kosh, that is the energy body. Fine. Third is Manomaya Kosh, which is the mind and emotions that we have. Next is Vijayanama Kosh, that is the wisdom that we have. And last is Anandamaya Kosh, that is the bliss that we all seek. ठीक है. तो ग्रेजुअली स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वी अचीव द लास्ट. तो योगा की हेल्प से हम लोग ये अचीव करते हैं. कोशा बोल सकते हो कि हमारे बीइंग के 5 पार्ट्स हैं. कि आप सबसे पहले आपके बॉडी के लिए काम करेंगे. बॉडी के लिए अगर आप बॉडी को अपने एक बार बॉडी के लिए आपने अगर काम कर लिया, एंड इफ यू अचीव दैट लेवल, देन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर एनर्जी लेवल्स, राइट? देन इफ दैट हैपेंस, देन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इमोशंस पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, राइट? तो ग्रेजुअली ये जो स्टेजेस हैं योगा में, इनको हम कोशा बोलते हैं, राइट? तो ग्रेजुअली हम लोग लास्ट स्टेज कि हम लोग कोई भी कुछ भी होता रहे दुनिया में, बट वी आर इन ब्लिस, हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा है, हम लोग बस अपने काम में मस्त हैं, राइट? तो दैट इज व्हाट वी वांट टू अचीव. बट ऐसा डे टू डे लाइफ में नहीं होता. हमें एग्जाम की और बहुत सारे घर के कामों की, बहुत सारी चीज़ों की टेंशन होती है, फ्रेंड्स की टेंशन होती है ना, बहुत कुछ होता है, राइट? सो इवेंचुअली विद द हेल्प ऑफ योगा वी वांट टू अचीव दिस स्टेज कि हमें बाकी कोई चीज़ से फर्क ही नहीं पड़े. तो दीज आर स्टेजेस that we want to achieve. Which city hosted the India's historical journey with Africa marching ahead together exhibition? तो मार्चिंग अहेड टुगेदर मतलब इंडिया एंड अफ्रीका की हिस्ट्री, मतलब ऐसे तो कॉमन नहीं है, बट हिस्ट्री अफ्रीका की सभी के साथ कॉमन है, इन द सेंस दैट इट इज सेड कि अफ्रीकन ही थे जो बाकी पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुए थे. ठीक है. तो नॉर्मली ऐसे सारे जो भी इवेंट्स होते हैं वो सारे कैपिटल सिटी में ही होते हैं. तो न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. तो देयर इज अ पर्सन, भारत रत्न तो आपने सुना होगा. भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो इंडिया में दिया जाता है. सिविलियन ऑनर मींस जो भी नॉन डिफेंस फोर्सेस जो पर्सनल हैं उनको भारत रत्न दिया जाता है, विच इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, राइट? तो ऑब्वियसली ये भारत के ही सिटीजन्स को दिया जाता है, इंडियन सिटीजन्स को ही दिया जाता है, राइट? Nelson Mandela is one such person who was not an Indian citizen, but the award was given to him, right? So Nelson Mandela was from South Africa, and he fought for against the apartheid. Apartheid means the racial differences जो वहाँ पे थे उसके अगेंस्ट उसने बहुत स्ट्रगल किया था, and because of that he was awarded Bharat Ratna in India. ठीक है. सो ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी इन इंडिया ऑल्सो. ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका में तो वो है ही, इंडिया में भी काफी रिस्पेक्टेड है. टंकाई मेथड विच वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच प्रोसेस?
So Tankai method is the method of afforestation now. So it is a method of shipbuilding, right? तो पहले जो शिप्स बनते थे उसमें वुड यूज होता था, तो वुड के बहुत सारे प्लैंक्स यूज होते थे, एंड वाटर सीप इन नहीं कर सके तो उसके लिए वो जो वुड के प्लैंक्स थे उनको एडजेसेंट रख के उनको स्टिच किया जाता था। स्टिच मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, टांका, राइट? सो फ्रॉम देयर इट इज टांकाई मेथड। क्लियर है? तो वो जो वुडन पीसेस थे उनको स्टिच करके शिप्स बनाए जाते थे, और जो बहुत ही हाई क्वालिटी शिप्स हुआ करते थे। इवन शिवाजी महाराज यूज टू हैव हिज ओन नेवी, तो उस टाइम पे जो शिप्स बनते थे वो इसी मेथड से बनते थे, राइट? तो अभी व्हाई वाज दिस इन न्यूज रिसेंटली? बिकॉज इंडियन नेवी ने ऐसा अभी डिसाइड किया है कि हम लोग अभी ये टांकाई मेथड यूज करके भी शिप्स बनाएंगे, एंड वी विल यूज देम फॉर आवर फोर्सेस, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस वाज इन न्यूज। ठीक है। In which of the following dialects did Kabir write? कबीर का नाम तो सुना होगा, कबीर के दोहे। बाकी लोग अवधी। बताएं। वर्षा, आपने कुछ बोला, आवाज नहीं आई। अवधी अवधी। प्रवधि। ओके, सो द आंसर इज अवधि, राइट? सो संत कबीर, कबीर के दोहे तो आई थिंक आपने सभी ने सुने होंगे या पढ़े होंगे। सो ही वॉज active in these years in 14th and 15th century. He had a lifespan of 120 years, right? So he was active in these years in 14th and 15th century, and he wrote a lot of dohas. ठीक है? तो उनके काफी सारे जो राइटिंग्स हैं वो सिखिज्म में भी यूज होते हैं। तो सिखों की जो एक होली बुक है उनमें भी संत कबीर के काफी सारे दोहे यूज किए जाते हैं, काफी सारी राइटिंग्स यूज की जाती है, राइट? सो ही इज रेस्पेक्टेड अक्रॉस रिलीजन्स, हिंदुइज्म, सिखिज्म, इस्लाम, सारी रिलीजन्स में संत कबीर इज रिस्पेक्टेड। Which of the following is called the storehouse of world art collections? ना, नेशनल म्यूजियम। नेशनल म्यूजियम नहीं है, आंसर इज सलार जंग म्यूजियम विच इज इन हैदराबाद, राइट? तो म्यूजियम्स तो बहुत सारे हैं, बट वर्ल्ड आर्ट जहाँ पे सबसे ज्यादा आपको मिलेगा दैट इज सलार जंग म्यूजियम। सो दिस म्यूजियम वाज बिल्ट बाय सलार जंग, who happened to be the minister of 7th Nizam of Hyderabad, right? And he spent a lot of his life earnings in making this building, in making this museum, and he collected a lot of artworks from across the globe. और उसने ही spent around 30 years in building this museum. ठीक है? तो सलारजंग म्यूजियम इन हैदराबाद, दिस इज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आर्ट वर्क इन इंडिया। ठीक है? तो यहाँ पे जो आर्ट वर्क है इट डेट्स बैक टू फर्स्ट सेंचुरी, तो इतने पुराने आर्ट वर्क यहाँ पे रखे गए हैं। Which of the following is a famous Assamese festival? So now we are in Northeast. Bihu, right? B, no. बाकी तीनों साउथ इंडियन फेस्टिवल्स हैं। मकर संक्रांति, दिवाली being Telugu festivals and Onam being Malayalam, Kerala. Huh. So Rongali Bihu is the Assamese festival. In fact, there are three Bihus, right? Bihu is related to the crops.
So in a year they harvest 3 crops. So there are 3 bihus that are celebrated in Assam. तो उनमें जो most famous है that is Rongali Bihu. ठीक है. So in a year there are 3 Bihu festivals celebrated in Assam in months of Baisakh, चैत्र बैसाख जो अप्रैल के टाइम पे होता है वो मंथ में there is a bihu, right? Bohag bihu होता है, then Magh bihu and then this one, right? कार्तिक में काटी bihu. Clear? So there are 3 bihus. तो ये जो first वाला है this is also called Rongali bihu. ठीक है. Which language is spoken by the people of Lakshadweep? लक्षद्वीप अपने अब तो सभी ने नाम सुना होगा, 3-4 महीने पहले बहुत फेमस हुआ था. Yeah, it's Malayalam. Malayalam. So Lakshadweep is an island, right? It is a collection of islands, so it is called archipelago, right? So Lakshadweep is an archipelago, and it is geographically closer to Kerala. Both Tamil and Malayalam is spoken there, but Malayalam is not common. Malayali speakers are largest in number, but बाकी languages भी बोली जाती हैं. So Mahi is also spoken, right? But mostly Malayalam बोला जाता है. So India is trying to develop Lakshadweep as the alternative to, Maldives. So that is why this island was pretty famous 4-5 months ago. Because of the Indian conflict with Maldives about Maldives siding with China. Because the Maldives is siding more with China and they are almost against India. Question. In which state is the religious festival Ganesh Chaturthi celebrated with gusto? तो अभी तो ऐसे बहुत सारे states में होता है, even पंजाब तक भी अब गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, but primarily it is a festival of Maharashtra. So because of various factors, social media and television, बहुत सारे festivals अपने अपने state से बाहर भी spread हो गए हैं, which is a good thing. But गणेश चतुर्थी is primarily from Maharashtra. ठीक है. तो गणेश चतुर्थी हैज बीन सेलिब्रेटेड सिंस द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज. 1600s में भी गणेश चतुर्थी वो लोग मनाते थे, राइट? पब्लिकली भी ये सेलिब्रेट होता था, बट जो ज्यादा फेमस हुआ है इट बिकेम मोर फेमस ड्यूरिंग द इंडियन स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम. तो 1890s में जब लोगों ने पब्लिकली इसको बहुत छोटे छोटे प्लेसेस पे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, तो बहुत लोग इसके साथ जुड़े एंड इट बिकेम अ प्लेटफॉर्म जिसपे इंडिया में जो क्लास डिवाइड आ गया था ब्राह्मण्स एंड नॉन ब्राह्मण्स में, उनको एक प्लेटफॉर्म पे ये फेस्टिवल ला पाया, राइट? तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया की पूरी सोसाइटी को क्लासेस में डिवाइड कर दिया था. तो विद द हेल्प ऑफ दिस फेस्टिवल आवर फ्रीडम फाइटर्स कुड ब्रिंग ऑल द क्लासेस टुगेदर. ठीक है. So that was the importance of Ganesh Chaturthi festival in Indian struggle of freedom. Which of the following languages has been given the status of classical language by central government? ये 4 में एक ही लैंग्वेज ऐसी है जो क्लासिकल लैंग्वेज कही जाती है. So which is that? No. Gujarati is not the classical language. Malayalam both are given the status of classical language, no? Sorry? Tamil and Malayalam हाँ. both have been given the status of classical distinction. नहीं, Tamil is the only language. Malayalam is not. Right. So Tamil, it was given the status in 2004. Sanskrit a year later, and Kannada and Telugu in 2000. Malayalam was given the status of classical language in 2013. Is it? Yeah. Fine. So I'll check. So if it is the case, then these two are the answers. Fine. मैं check कर लूँगा वैसे. So classical language
ये स्टेटस देने के लिए कंडीशंस क्या है? देयर आर सो मेनी कंडीशंस, मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे लिखी है। तो इट शुड हैव हाई एंटिक्विटी, दैट मीन्स इस लैंग्वेज में जो टेक्स्ट हैं, जो बुक्स लिखी गई हैं, वो 1500 टू 1000 ईयर्स से भी पुराने ये होने चाहिए, राइट? तो इफ दैट हैपन्स देन इट इज कॉल्ड अ क्लासिकल लैंग्वेज। तो हिंदी में इतने पुराने टेक्स्ट नहीं अवेलेबल हैं, दैट इज व्हाई हिंदी इज नॉट द क्लासिकल लैंग्वेज। हिंदी तो बहुत रिसेंटली डेवलप हुई है, ठीक है? सो इट शुड हैव, ऐसा नहीं कि एक आधी टेक्स्ट हो, एक ही बुक लिखी हुई हो, इट शुड हैव अ बॉडी ऑफ टेक्स्ट, बहुत सारे टेक्स्ट होने चाहिए इन दैट लैंग्वेज, देन वी विल कंसिडर इट फॉर द स्टेटस, ठीक है? सो दीज आर सम ऑफ द क्राइटेरिया। द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन तमिलनाडु, पोंगल। पोंगल, ठीक है? So Pongal is the most popular festival and it is celebrated on, तो यहाँ पे 15th of January। 15 जनवरी। तो नॉर्मली नॉर्थ इंडिया में जब हम लोग मकर संक्रांति या उत्तरायण सेलिब्रेट करते हैं ऑन द सेम डेट, इन तमिलनाडु दे सेलिब्रेट पोंगल। तो रीजन दोनों का सेम ही है। इट इज कॉल्ड 14 जनवरी, इट इज कॉल्ड द विंटर सोल्स्टिस, और 15 जनवरी इट इज कॉल्ड विंटर सोल्स्टिस। तो सोल्स्टिस का मतलब क्या? Solstice means a day where the night is the longest and the daytime or the daylight is the shortest, right? There are two solstices, एक winter solstice होता है और एक summer solstice होता है। Summer solstice। तो summer solstice normally 21st जून को होता है। 21st जून is the longest day। तो 21st जून को जो सन सेट होता है वो सबसे ज्यादा देर में होता है, सनराइज एंड सनसेट के बीच में मैक्सिमम गैप होता है। सो दैट इज समर सॉल्स्टिस, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। विंटर सोल्स्टिस इसका उल्टा है, शॉर्टेस्ट डे लॉन्गेस्ट नाइट। एंड देर आर टू डेट्स जहां पे डे एंड नाइट इक्वल होते हैं एंड दे आर कॉल्ड इक्विनॉक्सेस, राइट? देर आर टू डेट्स जहां पे डे एंड नाइट्स का लेंथ इक्वल होता है, ऑलमोस्ट 12 आवर्स। तो ये कौन से डेट्स होते हैं? 23rd मार्च, 21st मार्च, सॉरी, 21st मार्च एंड 23rd सितंबर, ठीक है? ये इक्विनॉक्सेस होता है, क्लियर? तो विंटर सोल्स्टिस इज 14 जनवरी। तो उसके बाद वापस से डे लाइट बढ़ने लगती है, राइट? सन की जो हीट है जो अपने रिसीव कर रहे हैं हीट, वो एनर्जी वो भी बढ़ने लगती है। दैट इज व्हाई दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। सो बिकॉज वी आर गेटिंग मोर एंड मोर एनर्जी नाउ फ्रॉम द सन, तो विच इज अ पॉजिटिव साइन, आपको ज्यादा एनर्जी मिल रही है, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th और 15th जनवरी, फाइन? तो ये बाकी फेस्टिवल्स हैं जो तमिलनाडु में सेलिब्रेट किए जाते हैं। पोंगल के साथ ही जल्लीकट्टू भी होता है। यहाँ पे जो इस फोटो में दिखाया गया है दैट इज जल्लीकट्टू, विच इज अ गेम ऑफ बुल टेमिंग, ठीक है? जो आप लोग ने शायद वो मूवी में भी देखा होगा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, ठीक है? तो ऑलमोस्ट वैसा ही है। मैथिली इज प्राइमरीली स्पोकन इन विच स्टेट? मैथिली इज अ लैंग्वेज, तो ये कौन से स्टेट में प्राइमरीली बोली जाती है? मेघालय ना, ईस्ट बंगाल, बिहार। बिहार, यस। सो मैथिली इज primarily spoken in Bihar. So Maithili comes from the word Mithila, right? And Mithila is the city where Sita ji was born, right? So that place is now in Nepal, but earlier it used to be in India. So उस प्लेस के आसपास का जो रीजन है वो बिहार में है, राइट? सो दैट इज व्हाई मैथिली इज द लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन सम पार्ट्स ऑफ बिहार। पूरे बिहार में मैथिली नहीं है, कहीं कहीं पे भोजपुरी और बाकी लैंग्वेजेस भी हैं, बट इंडिया में जो मैक्सिमम मैथिली स्पीकर्स हैं वो बिहार के उसी रीजन में मिलते हैं जो मिथिला के आसपास है, ठीक है?
सो दिस इज द पार्ट ऑफ बिहार जहाँ पे मैथिली बोली जाती है। तो झारखंड के भी कुछ पार्ट्स में है, वेस्ट बंगाल में नहीं है मैथिली, नेपाल के भी कुछ पार्ट्स में है। ठीक है, तो ये जो पिंक है दैट इज द पार्ट ऑफ नेपाल जहाँ पे मैथिली बोली जाती है, और ये इंडिया का पार्ट है, प्राइमरीली बिहार और झारखंड। मैच द फॉलोइंग। तो फेस्टिवल एंड स्टेट इनको आपको मैच कराना है। गणगौर कौन से स्टेट में है? 1B, 2C and 3A. Option वेरी गुड। 1 में 2C आना चाहिए। 1B, हाँ 2C होना चाहिए, राइट। 1B, 2C एंड 3A। ठीक है, तो ऑप्शन 1 होगा, ये मैंने कुछ टाइप गलत कर दिया है यहाँ पे। सो इट शुड बी 1B। गणगौर इज सेलिब्रेटेड इन राजस्थान, दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बंगाल, एंड गणेश चतुर्थी एज वी हैव जस्ट डिस्कस्ड महाराष्ट्र। ठीक है, तो दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में एंड गरबा इन गुजरात, ये दोनों सेम डेट्स पे ही सेलिब्रेट किए जाते हैं, राइट। इन बोथ ऑफ देम वी सेलिब्रेट 9 फॉर्म्स ऑफ गॉडेस। तो दोनों में सेम ही टाइप का वर्शिप है, बट डिफरेंट तरीके से। क्लियर? तो गणगौर इज सेलिब्रेटेड इन राजस्थान, गणेश चतुर्थी इन महाराष्ट्र। गणेश चतुर्थी इज ऑल्सो नोन एज विनायका चतुर्थी। ठीक है, मोस्टली सब गणेश चतुर्थी ही बोलते हैं। दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में प्राइमरीली है, बट आसपास के स्टेट्स में भी स्प्रेड हो गई है, तो बिहार उड़ीसा में भी अभी काफी प्रोमिनेंटली सेलिब्रेट की जाती है। South में it's not more prominently known as Vinayaka Chaturthi. It's not Ganesh Chaturthi. सॉरी? More prominently known. South में it's more prominently known as Vinayaka Chaturthi. ओ ऐसा, तो We इन call it साउथ। Vinayaka Chaturthi. Yeah. Okay, so as Varsha has enlightened us, she is from Chennai, so she knows better about that. So in South, Ganesh Chaturthi is prominently known as Vinayaka Chaturthi. Sarhul festival is mainly associated with the tribal community of which of the following states? So Sarhul festival is celebrated primarily by the tribals of Jharkhand. ठीक है, तो अगेन दिस फेस्टिवल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर। तो ऑलमोस्ट सारे कल्चर्स में इंडिया में अपना अपना एक न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का ट्रेंड है, राइट। ऑल्दो वी ऑल नाउ सेलिब्रेट दैट 1 जनवरी, बट इंडिया में जो भी ट्रेडिशनल कल्चर है उसमें कहीं पे भी 1 जनवरी इज नॉट द न्यू ईयर। ऑल द कल्चर्स हैव डिफरेंट न्यू ईयर्स। बहुत सारे कल्चर्स का तो सेम भी रहता है, ठीक है। तो सभी के डिफरेंट न्यू ईयर्स होते हैं। जैसे गुजरात में भी वी आर हियर, तो गुजरात में भी 2 न्यू ईयर्स आते हैं। गुजरात में वी हैव पारसी पॉपुलेशन ऑल्सो, तो उनका भी पतेती आता है, दैट इज अ न्यू ईयर फॉर पारसीज, राइट। एंड गुजरातियों का अलग से एक न्यू ईयर होता है, फाइन, विच कम्स राइट आफ्टर दिवाली। तो दैट्स हाउ देर आर डिफरेंट न्यू ईयर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो झारखंड में दे सेलिब्रेट न्यू ईयर इन द फॉर्म ऑफ सरहुल फेस्टिवल। The famous Ganga Sagar Mela, an annual fair, is held in which state of India? West Bengal. West Bengal. Very good. So Ganga Sagar Mela is the second largest gathering of religious gathering after Kumbh Mela. Kumbh Mela is the largest religious gathering in one place, right? Ganga Sagar Mela is one step less. It is the second largest religious gathering in one place. फाइन, सो दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन जनवरी। 14 जनवरी को ही होता है, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे। 14 जनवरी उत्तरायण है या मकर संक्रांति है या पोंगल है, वही सेम फेस्टिवल वेस्ट बंगाल में भी सेलिब्रेट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ गंगा सागर मेला। ठीक है, तो 1 डेट 1 फेस्टिवल, डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट वेज ऑफ सेलिब्रेशन। कुंभ मेला इज इन विच स्टेट? कुंभ मेला एक स्पेसिफिक स्टेट में नहीं है। कुंभ मेला हर एक 3 इयर्स के बाद होता है, राइट। एंड दिस इज सेलिब्रेटेड इन 4 डिफरेंट सिटीज, दैट इज प्रयाग, हरिद्वार,
प्रयाग इज इन यूपी, हरिद्वार इज इन उत्तराखंड, नासिक नासिक इज इन महाराष्ट्र, Maharashtra, and Ujjain is in MP. and Right? So Kumbh Mela is celebrated in 4 different states. So these are the 4 cities where the Kumbh Mela is celebrated at the interval of 3 years. तो एक प्लेस पे कुंभ मेला 12 इयर्स के बाद रिपीट होगा, ठीक है। तो समझ लो अभी 2024 चल रहे हैं, तो 2024 में अगर प्रयाग में हुआ तो 2027 में फिर हरिद्वार में होगा, फिर 2030 में नासिक में होगा, 2033 में फिर उज्जैन में होगा, एंड देन फिर 2036 में आफ्टर 3 इयर्स फिर से प्रयाग में होगा। तो यहाँ पे 12 इयर्स का गैप आ गया, ठीक है। सो दैट्स हाउ कुंभ मेला इज सेलिब्रेटेड। Who among the following is renowned in the field of painting? Raja Ravi Verma. हाँ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला भी था, राजा रवि वर्मा was a famous painter, right? And he mostly painted on Indian scriptures. तो जो रामायण एंड महाभारत है उनकी स्टोरीज को राजा रवि वर्मा ने पेंटिंग के फॉर्म में शो किया था, राइट? सो राजा रवि वर्मा। So this is a very famous painting of Nala and Damayanti, right? So here Damayanti is talking to a swan, and this swan is supposed to take her message to her husband Nala, right? तो ऐसे बहुत सारे पेंटिंग्स फ्रॉम इंडियन स्क्रिप्चर्स एंड स्टोरीज उन्होंने बनाए थे। तो अभी जो भी हम लोग इंडियन गॉडेसेस के फेस या उनके पोर्ट्रेट्स देखते हैं या भगवानों के पोर्ट्रेट्स देखते हैं, वो सारे के सारे मोस्टली राजा रवि वर्मा ने ही बनाए हैं कि ये गॉड किस तरीके से दिखेंगे। तो स्क्रिप्चर्स में डिस्क्रिप्शन पढ़ के देन ही थॉट दैट दिस शुड बी द वे दिस पर्सन और दिस गॉड और गॉडेस शुड लुक लाइक। सो दैट इज अ कमेंडेबल अचीवमेंट, ठीक है। ले कार्बूजियर, द आर्किटेक्ट ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ आपने सुना तो होगा, चंडीगढ़ इज अ वेरी प्लान्ड सिटी। इफ यू हैव बीन टू चंडीगढ़ एंड इफ यू ओपन मैप तो आपको लगेगा कि यार कितना ब्यूटीफुल ड्राइंग्स किए गए हैं मैप में भी, ठीक है। तो एकदम रेक्टेंगुलर पीसेज ऑफ बोल सकते हैं सोसाइटीज हैं। सो चंडीगढ़ वॉज डिजाइन्ड बाय ली कार्बूजियर एंड ही वॉज a French citizen. Although he was born in Switzerland, but he took the citizenship of France. Right? So he was born in Switzerland, but in 1930 he became French. And then he came to India and he designed and established Chandigarh. What do the paintings of Ajanta depict? ये तो आप लोग ने सुना तो होगा, अजंता एंड एलोरा केव्स हैं, उसमें बहुत सारे वॉल पेंटिंग्स हैं। वो पेंटिंग्स प्राइमरीली क्या कौन सी स्टोरीज बता रहे हैं? रामायण की, महाभारत की, पंचतंत्र की? सी और डी? सो इट इज जातका। जातका टेल्स और जातका स्टोरीज आर रिलेटेड टू बुद्धा, राइट? सो जातका स्टोरीज आर रिलेटेड टू बुद्धा एंड इन अजंता केव्स जो भी वॉल पेंटिंग्स है वो सारे बुद्धा के लाइफ को या उनकी स्टोरीज को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उसमें रामायण महाभारत ये सब नहीं है। तो बुद्धिज्म जब अपने पीक पे था तो उस टाइम पे ये सारे जो आर्ट पीसेज हैं वो डेवलप हुए थे। So this is one picture of Ajanta caves. अजंता केव्स आर इन महाराष्ट्र। किसी ने देखा है अजंता केव्स? तो अजंता केव्स के बारे में एक बहुत अच्छी चीज ये भी है कि एक सिंगल रॉक को कट करके टॉप डाउन दीज केव्स आर बिल्ट। टॉप डाउन मतलब वो रॉक के ऊपर से कट करना स्टार्ट किया और ये जो भी केव्स हैं या जो टेम्पल है उसको ग्रेजुअली फॉर्म करते गए फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो दैट हैज नेवर बीन डन बिफोर एंड आफ्टर। In which state is the folk painting Madhubani popular?
मधुबनी पेंटिंग? उड़ीसा। ना, उड़ीसा नहीं है। सी, बिहार, राइट। सो मधुबनी इज अ प्लेस इन बिहार, एंड वहीं से मधुबनी पेंटिंग भी ओरिजिनेट होती है, उसी डिस्ट्रिक्ट से। सो मधुबनी इज अ पेंटिंग दैट कम्स फ्रॉम बिहार। तो बहुत ही फेमस और बहुत ही इंट्रिकेट पेंटिंग्स होती हैं। वन पिक्चर इज हियर, एंड उनको कैसे बनाया जाता है तो वो मतलब आप लोग सर्च कर सकते हैं कि कितना बारीक काम है इसमें। ठीक है। सो इट इज ऑल हैंड पेंटेड, ऑफ कोर्स। ये आर्ट फॉर्म ही है। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे स्टोरीज ये लोग जो अपना ट्रेडिशन है उसी को इस पेंटिंग में वो लोग शो करते हैं। तो काली पूजा, दुर्गा पूजा, ऑल दीज रिलीजियस थिंग्स आर शोन इन दीज पेंटिंग्स। ठीक है। तो यही रहेगा। आगे के जो है वो मतलब मुझे लगता है कि दे आर नॉट रिलेवेंट, तो उसको मैंने हटा दिया है। फाइन। सो थैंकफुली वी कुड फिनिश इट इन 1 आवर। मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगा आप लोग के लिए, एंड रिकॉर्डिंग भी कल शेयर हो जाएगा, तो यू कैन वॉच, रीड, जब भी आपका एग्जाम हो तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है। आई होप कुछ आपको नया जानने मिला होगा सभी को। सम ऑफ यू न्यू सम ऑफ द आंसर्स, बट काफी लोगों को नहीं भी पता थे, तो कुछ आपको नया जानने मिला होगा। राइट। तो ऐसे ही हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट जीके के क्लासेस करते रहेंगे। फाइन। एंड इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ द ईयर हमें काफी कुछ पता चल चुका होगा, एंड दैट इज द पर्पस। ठीक है। इसके अलावा आप लोग भी न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विद 1 पेज, जो भी आपका मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक हो वहां से, एंड देन ग्रेजुअली उसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। क्यों, ये जब जो हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं उसमें से काफी कुछ न्यूज़पेपर्स में भी आ सकता है कि कभी कोई मधुबनी पेंटिंग के ऊपर कोई न्यूज आ गया कि किसी स्टार के घर में मधुबनी पेंटिंग थी, कोई सेलिब्रिटी के घर में मधुबनी पेंटिंग थी, तो वैसा आ गया। क्लियर है। तो आप कुछ न्यूज फॉलो करोगे तो काफी कुछ आपको वहां से भी जानने को मिलेगा। ठीक है। ओके। फाइन, देन तो वी विल एंड द क्लास हियर। अगर किसी का कुछ भी डाउट है तो मुझे बताएं, अदरवाइज वील लीव। एक दो पॉइंट्स हैं जो मुझे चेक करके वापस बताना है, तो वील। एक डाउट है, मेरी चॉकलेट कब पहुंच रही है? चॉकलेट यार, वर्षा, मैंने चेक किया था बट तुम्हारा एड्रेस स्विगी जिनी में आ ही नहीं रहा है। मैंने, अच्छा। हाँ सच में चेक किया था। आप ये, आप सीधा बोल सकते हो कि नहीं भेजो, ऐसे ही नहीं गोल नहीं, गोल मैंने घुमा के करता है। मैंने एक्चुअल में चेक किया था। मैं आपको। नहीं नहीं, आपकी, मैं एक बात बताती हूँ, आपकी में मैंने ऑलरेडी चॉकलेट खा ली है, थैंक यू वेरी मच। आपकी ना मैं खा लिया है। अच्छा ऐसा, ओके। बहुत तकलीफ हो रही थी ना, तो थोड़ा इंसाफ से रुका। ठीक है। चलो मैं इस बार भेज देता हूँ, आज भी तुमने मैक्सिमम आंसर दिए थे। ठीक है। ऑल्दो आई डिड नॉट अनाउंस आज की ऐसा होगा, बट फिर भी ठीक है। नेक्स्ट क्लास से ऐसा करेंगे, जो भी मैक्सिमम आंसर देगा उसको चॉकलेट दी जाएगी। ठीक है। चलिए, थैंक यू देन। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय। निष्ठा बोलो, कुछ बोलना है आपको? निष्ठा, आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके।